गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब हमने आपसे पिछले टर्म में बात की थी और आपसे बताया था कि फंक्शन को क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम क्लास के नेम के सेम होता है। ठीक है, और बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम जो चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो हमारा बैकग्राउंड में कोई चीजें सेट हो जाए तो वो सारी चीजें हम किसके थ्रू कर लेते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो सेम होता है आपके क्लास के नेम के। ये सबसे पहली पहचान है कंस्ट्रक्टर की कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो सेम होगा किसके? आपके क्लास के नेम के। और कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर या फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं आपसे क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी कॉमन एंड नेसेसरी in many applications. Therefore, C++ provide objects initialized themselves when they are created automatically. This automatically initialization done through constructor. ठीक है, अभी हम प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे उसकी वर्किंग होती है, तो आपको पता लगेगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी हुई है, कंस्ट्रक्टर का नेम जो होगा वो सेम होगा किसके? क्लास के नेम के। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉल हो जाता है। उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे ना, ऑब्जेक्ट का नेम ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऐसी कोई भी नीड नहीं होती है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर एट द टाइम तुरंत क्या होता है? कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई भी नीड नहीं होती। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर का, तो आपको चीजें क्या होंगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां देखिए लिखा है द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन इट इज क्रिएटेड। व्हेन इट इज क्रिएटेड constructor cannot return value and therefore no return type. ठीक है, constructor special function has the same name of that the class. ये पॉइंट्स क्या है? पहचानने के लिए है कि ये कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या है? पहचानने के लिए है कि कोई चीज कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास हमने बनाई एक एबीसी, उस पर हमने क्या किया? एक दो वेरिएबल लिए ए और बी। फिर हमने क्या किया? पब्लिक लिया void input void display। void input and void display नाम के हमने क्या किए? दो फंक्शन बनाए। और इसी के साथ साथ हमने क्या किया? ये क्या है आपका? कंस्ट्रक्टर। ये आपका कंस्ट्रक्टर का देखिए एबीसी एबीसी सेम नेम, कोई रिटर्न टाइप नहीं, और ये दोनों क्या है? नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, बॉडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या होगा, void abc input cout input to number ए और बी हमने क्या किया, इनपुट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने ए और बी को क्या किया, इनपुट करा दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्प्ले को कॉल करा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले को भी बॉडी प्रोवाइड करा रहे हैं। void abc डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले पे क्या करें, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, ए और बी की क्या की वैल्यू डिस्प्ले में क्या की, डिफाइन कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर को बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिया। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास का मेन फंक्शन लिख रहे हैं, void main। अब एबीसी क्लास थी, एबीसी हमने क्या किया, ये डी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब समझिए, जैसे ही हमने ये डी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहीं पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब ये देखने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है नहीं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देते हैं। फिर हमने क्या किया, डी डॉट इनपुट कॉल किया, फिर हमने डी डॉट डिस्प्ले कॉल किया। ठीक है, फर्दर अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, इनपुट में हमने ए और बी की वैल्यू थी, डिस्प्ले में डायरेक्ट डिस्प्ले कराया था, और कंस्ट्रक्टर में हमने ये किया था, हमने देखिए यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने देखिए कोई इनपुट फंक्शन कॉल नहीं किया है, कोई इनपुट फंक्शन कॉल नहीं किया, डायरेक्टली डी डॉट डिस्प्ले कॉल किया है। जब हमने डायरेक्टली डी डॉट डिस्प्ले कॉल कर लिया है, तो क्या होगा, डिस्प्ले में ए और बी की वैल्यू है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू हमने तो कहीं से दी नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तुरंत इसने क्या किया, ये फंक्शन डायरेक्टली क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने क्या किया, ए को 0 बी को 0 क्या किया, सेट कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ डी डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिससे आपको ये शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, कॉल हो गया। और जैसे ही आपने यहाँ इनपुट कॉल किया, इनपुट में मान लीजिए आपने क्या किया, आपने a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 दिया आपने, तो क्या हुआ, डिस्प्ले में a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 क्या है, शो होने लगेगा। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 डिस्प्ले में शो होने लगेगा। ठीक है, जो कि आपको ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू सेट थी वो वैल्यूज क्या हो गई आपके पास, शो होने लगी। ठीक है, और बाद में इनपुट में जो भी आपने दिया, बाद में फिर डिस्प्ले कॉल हुआ, तो फंक्शन क्या हुआ, फिर डिस्प्ले फंक्शन शो होने लगा। ठीक है, तो अब आप